हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया स्टोरी जो कि है बढ़ती हुई महंगाई और सिलेंडर की कमी के ऊपर बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2026 की सर्दियों की सुबह थी। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में धीरे-धीरे लोग अपने कामों पर जाने लगे थे। गांव का जीवन हमेशा की तरह सरल था। किसान खेतों की ओर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे और महिलाएं घर के कामों में व्यस्त थीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव के माहौल में एक अजीब सा तनाव था। हर घर में एक ही बात की चर्चा होती थी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। गैस गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल हो गया है। इसी गांव में रहता था एक रमेश नाम का युवक। रमेश एक साधारण किसान था कि उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। वह मेहनती था और समझदार इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा, बूढ़ी माँ शारदा देवी और दो छोटे बच्चे जिनका नाम पिंकी और सोनू था। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जीवन के अनुभवों ने उसे बहुत समझदार बना दिया था। तो एक सुबह सीमा रसोई में खड़ी थी और खाना बना रही थी। जब उसने गैस स्टोव जलाने की कोशिश की तो आग नहीं जली। तो फिर वो सिलेंडर हिलाकर देखी तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि सिलेंडर खत्म हो गया है। तो वो रमेश को बुलाई और बोलती है, अजी सुनते हो, सिलेंडर खत्म हो गया है। रमेश उस समय आंगन में बैठा चाय पी रहा था। सीमा बाहर आई और बोली, सुनिए, गैस खत्म हो गया है। रमेश ने चाय का कप नीचे रखते हुए कहा, इतनी जल्दी? अभी तो पिछले महीने ही भरवाया था। सीमा बोली, हाँ, लेकिन अब गैस जल्दी खत्म हो जाता है। ऊपर से बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, खाना ज्यादा बनता है। रमेश ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा कि दुकान पर पूछा तुमने? तो सीमा बोली कि कल पड़ोस वाली सरिता कह रही थी कि गांव में किसी को भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। यह सुनकर रमेश थोड़ी देर चुप हो गया। उसे पहले से ही पता था कि देश में महंगाई और गैस की कमी की खबरें चल रही हैं, लेकिन उसे उम्मीद था कि शायद उनके गांव तक समस्या इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी। अब उसे समझ आ गया था कि हालात सच में बहुत कठिन हो चुका है। उस दिन दोपहर में रमेश गांव की किराने की दुकान पर गया। दुकानदार माधव हिसाब लगा रहा था। रमेश ने पूछा, माधव भैया, तेल कितना है? तो माधव ने जवाब दिया, 200 रुपये लीटर। रमेश चौंक गया। अरे, पिछले महीने तो 160 था। माधव ने सिर हिलाया। भाई, सब चीज महंगी हो रही है, मैं भी क्या करूं? उसी समय वहां खड़े रामलाल बोले, अब तो दाल भी 150 के पार हो गई है। एक और आदमी था, वो भी बोला, लगता है अब गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। सभी लोग परेशान थे। रमेश चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उस उसे अपने परिवार की चिंता हो रही थी कि मैं कैसे सिलेंडर का इंतजाम करूं ताकि सब खा पाए, या बहुत परेशान था, इतनी महंगाई में सरवाइव करना कैसे संभव है। तो यही सब उसके दिमाग में ये सब विचार चल। सुबह से दोपहर हो गई। 4 घंटे लगभग बीत चुके थे। भीड़ का गुस्सा और बढ़ने लगा। तभी एजेंसी का एक कर्मचारी बाहर आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, सुनिए सब लोग, आज सिर्फ 50 सिलेंडर ही उपलब्ध है। यह सुनते ही भीड़ में हंगामा मच गया। क्या? हम सुबह से खड़े हैं, ये अन्याय है। कुछ लोग चिल्लाने लगे, कई लोग धक्का मुक्की करने लगे, हालात बिगड़ने लगे।
रमेश सब देख रहा था। वह समझ गया कि आज उसे सिलेंडर नहीं मिलेगा, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुआ क्योंकि उसे भी पता था गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ हम अपनी समझदारी दिखाएंगे तो ही इस समस्या का हल हो सकता है। तो उसने धीरे से लाइन छोड़ी और बाहर आ गया। रमेश साइकिल से वापस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कई जगह लोग इसी समस्या की बातें कर रहे थे। चाय की दुकानों पर, बस स्टैंड पर, हर जगह महंगाई और गैस की कमी की चर्चा थी। रमेश सोच रहा था, अगर पूरे देश में यही हाल है तो गुस्सा करने से क्या फायदा। उसने मन ही मन तय किया, अब मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। जब वह गांव पहुंचा तो सीमा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने उत्सुकता से पूछा, मिला सिलेंडर? रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, नहीं। सीमा थोड़ी उदास हो गई, अब क्या करेंगे? रमेश ने आंगन की ओर इशारा किया। बस अभी भी एक रास्ता है। उसने घर के कोने में रखा पुराना मिट्टी का चूल्हा निकाला। सीमा हैरान होकर बोली, आज के जमाने में फिर से चूल्हा? रमेश हंसते हुए बोला, जब हालात कठिन हो तो पुराने तरीके भी काम आते हैं। सीमा मुस्कुरा दी, लेकिन उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में गांव के लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। और यही मुश्किल समय उन्हें एक ऐसी सीख देने वाला था जो वे दिन जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सीमा मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में अभी भी चिंता थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर गैस सिलेंडर लंबे समय तक नहीं मिला तो घर का काम कैसे चलेगा। रमेश ने पुराने मिट्टी के चूल्हे को साफ किया, फिर वह जंगल की तरफ गया और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। शाम होते होते आंगन में चूल्हा तैयार हो गया। सीमा ने चूल्हे में आग जलाई। धीरे धीरे लकड़ी जलने लगा और धुआं ऊपर उठने लगा। काफी समय बाद उस घर में फिर से लकड़ी के चूल्हे की खुशबू फैल गई। रमेश की माँ शारदा देवी यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, जब मैं जवान थी तब पूरे गांव में यही चूल्हा जलता था। पिंकी और सोनू उत्सुकता से चूल्हे को देख रहे थे। सोनू बोला, माँ, यह गैस से अलग क्यों है? सीमा ने हंसते हुए कहा, बेटा, पहले लोग इसी चूल्हे पर खाना बनाते थे। उस दिन खाना भले ही थोड़ा देर से बना, लेकिन सबने मिलकर खाया और खुश थे। लेकिन असली परेशानी अभी शुरू होने वाली थी। अगले कुछ दिनों में हालात और कठिन हो गए। गांव में लगभग घर घर में गैस खत्म होने लगी। लोग रोज शहर जाकर एजेंसी के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन सिलेंडर मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन गांव की चौपाल पर कई लोग इकट्ठा हुए। रामलाल गुस्से में बोले, अब बहुत हो गया, हमें शहर जाकर विरोध करना चाहिए। दूसरा आदमी बोला, गैस एजेंसी वाले जानबूझकर सिलेंडर छिपा रहे हैं। कई लोग गुस्से में थे। गांव का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होने लगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। किसी को राशन की चिंता थी तो किसी को गैस की। उसी समय रमेश वहां पहुंचा। वह कुछ देर तक सबकी बातें सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, भैया, गुस्से से समस्या हल नहीं होगी। रामलाल बोले, तो क्या करें, चुप बैठ जाएं? रमेश ने शांत आवाज में कहा, नहीं, हमें मिलकर समाधान ढूंढना होगा। रमेश ने कहा, जब तक गैस की समस्या खत्म नहीं होती, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लोग उसकी तरफ देखने लगे। रमेश ने आगे कहा, हम गांव में कम्युनिटी किचन बना सकते हैं, मतलब शेयर करने वाला रसोई। सब लोग हैरान रह गए। शेयरिंग रसोई? किसी ने पूछा। रमेश बोला, हाँ, गांव में जिनके पास लकड़ी है वो लकड़ी ला सकते हैं, जिनके पास सब्जी है वो सब्जी दे सकता है, और हम सब मिलकर एक जगह खाना बना सकते हैं। कुछ लोग सोच में पड़ गए। गांव के बुजुर्ग हरीश चाचा बोले, बेटा, यह विचार बुरा नहीं है। धीरे धीरे बाकी लोग भी मान गए।
अगले दिन से गांव में एक नई शुरुआत हुई। मंदिर के पास खाली जगह को साफ किया गया। वहां एक बड़ा चूल्हा बनाया गया। कुछ लोग लर कट कुछ लोग लकड़ी लाए, कुछ लोग बर्तन लाए और कुछ लोग सब्जियां लेकर आए। महिलाएं मिलकर खाना बनाने लगी। बच्चे इधर-उधर खेल रहे थे। धीरे-धीरे माहौल बदलने लगा। जहां पहले चिंता और गुस्सा था, वहां अब हंसी और सहयोग दिखाई देने लगा। लोग बातें करते, मजाक करते और एक दूसरे की मदद करते। सीमा भी वहां खाना बनाने जाती थी। वह अक्सर कहती, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। एक दिन गांव में एक गरीब बुजुर्ग गंगाराम आए। उनके पास न लकड़ी थी न राशन। वे उदास बैठे थे। रमेश ने उन्हें देखकर पूछा, काका, आप खाना क्यों नहीं ले रहे हैं? गंगाराम बोले, बेटा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। रमेश मुस्कुराया, काका, यहाँ कोई देने या लेने की बात नहीं है, यह सबके लिए है। उसने खुद अपने हाथों से गंगाराम को खाना परोसा। यह देखकर गांव के बाकी लोग भी भावुक हो गए। उसी दिन से गांव के लोगों ने तय किया, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। लगभग 1 महीने बाद एक दिन गांव में खबर आई, सरकार ने गैस की सप्लाई बढ़ा दी है। अब धीरे-धीरे सिलेंडर मिलने लगे हैं। कुछ दिनों बाद रमेश भी शहर गया और उसे सिलेंडर मिल गया। जब वो सिलेंडर लेकर घर आया तो सीमा बहुत खुश हो गई। लेकिन रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मुश्किल समय ने हमें एक बड़ी सीख दी है। उस शाम गांव के लोग फिर चौपाल में बैठे थे। रमेश ने कहा, दोस्तों, अगर हम उस समय गुस्सा करते, झगड़ा करते तो शायद गांव में और समस्याएं बढ़ जाती। लेकिन हमने धैर्य रखा और एक दूसरे का साथ दिया। गांव के बुजुर्ग बोले, सही कहा बेटा, असली ताकत धैर्य और एकता में ही होती है। उस दिन के बाद रामपुर गांव के लोग और भी ज्यादा एकजुट हो गए। वे जानते थे, मुश्किल समय कभी भी आ सकता है, लेकिन अगर लोग मिलकर धैर्य से काम ले तो हर समस्या का हल निकल सकता है। तो चलिए मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करते हैं। जब परिस्थितियाँ अच्छी न हो तब घबराना या गुस्सा करना समय को और बढ़ा देता है। हमें हमेशा धैर्य, समझदारी और एकता से काम लेना चाहिए। और सिर्फ खुद धैर्य रखना ही काफ़ी नहीं है, हमें दूसरों को भी समझाना चाहिए कि मुश्किल समय में शांत रहना और एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ा ताकत है। क्योंकि हर कठिन समय एक दिन ज़रूर खत्म होता है। तो आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई होगी। आज भारत देश में भी सिलेंडर की कमी है, बट घबराने से कुछ नहीं होता है। धैर्य रखिए, समझदारी रखिए और दूसरे को भी समझाइए कि पैनिक ना हो, सब कुछ ईज़िली सही हो जाएगा। और सही तो होना ही है आज न कल, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ दिनों की बात है। पेशेंस रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक और थैंक यू।